आज करेंगे प्रैक्टिस रोजाना इस्तेमाल होने वाले शब्दों की, वो भी उच्चारण के साथ, क्योंकि मुझे पता है आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है उच्चारण वाले सेक्शन में, तो उच्चारण भी ले आई हूं। उच्चारण के साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आगे के आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप क्लास को आसानी से कर पाएं। सबसे पहला शब्द है और, जिसकी अंग्रेजी होती है एंड, और ये होता है उसका उच्चारण। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है। शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। इसका इस्तेमाल होता है दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। बस यही इसका काम है। तो आपको जब भी किसी दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ना हो तो कृपया एंड का इस्तेमाल करें। बट इस्तेमाल होता है लेकिन के जगह पर, और लेकिन कहां पर इस्तेमाल होता है? हिंदी का इस्तेमाल अगर आपको पता होगा लेकिन का, तो अंग्रेजी वाला मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन का इस्तेमाल होता है जहां पर आप कोई एक कंडीशन लगाना चाहते हो, कोई एक आप कंडीशन के बारे में बात करते हो। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। तो हमने क्या किया? हमने बताया कि क्या हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट भी बताया क्या हुआ। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, लेकिन हमने लगाया। ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास के लिए, जिसका इस्तेमाल होता है फॉर के जैसा, मतलब फॉर किस लिए इस्तेमाल होता है? के लिए के जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। फिर है उसका, उसकी, उसके, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य में तो, और ये इस्तेमाल अगर आप किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं, मेल के लिए कर रहे हैं, तो आपको हिज वर्ड का यूज करना है। किसका यूज करना है? HIS, हिज। देखो एस लिखते हैं लेकिन उच्चारण इसका ज होता है। ठीक है, तो हिज इसको पढ़ेंगे। जैसे ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। उसका, उसकी, उसके अगर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी महिला के लिए तो हर वर्ड का यूज करेंगे। HER, हर इसको पढ़ते हैं। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। वहीं पर अगर वाक्य में था या थी का इस्तेमाल करते हैं तो वॉज इस्तेमाल होता है। वॉज इसको पढ़ते हैं, वॉज इस्तेमाल किया जाता है। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह का इस्तेमाल अगर आप किसी महिला के लिए अपने हिंदी वाक्य में कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर हिंदी वाक्य के अंग्रेजी में वह की ट्रांसलेशन शी के तौर पर होगी। SHE, शी। वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जगह पर अंग्रेजी में आपको आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तो देखो है इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, आर अंग्रेजी में इस्तेमाल हो रहा है, तो वी आर गोइंग। तुम, आप या तू इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का, YOU। तुम, आप, तू, YOU का इस्तेमाल करेंगे। देखो 3 हिंदी के शब्द, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द काफी है। क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग। क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग। क्या तू जा रहा है? आर यू गोइंग। ये तीनों हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी यही होगी। होना या हो इस्तेमाल करते हैं शब्द बी का, BE इसको पढ़ते हैं। जैसे ये कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। इट कैन बी एनी वन। हाँ इस्तेमाल करते हैं शब्द यस का, YES। हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी। यस टेल मी। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द दैट का, THAT, दैट। ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल मोस्टली आपको होता हुआ दिख जाएगा। वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। मतलब अगर आप नॉन लिविंग थिंग को वह करके संबोधित कर रहे हो ना, तो उसकी अंग्रेजी में ही शी तो इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि जिस सामान की आप बात कर रहे हो वो लड़का है या लड़की है आपको पता नहीं है ना, मेल है या फीमेल है आपको पता नहीं है, तो वो क्या है? वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो उसको संबोधित करने के लिए, क्योंकि हम लोग हिंदी में तो बोल देते हैं कि अरे वह पेन मेरा है, वह बैग मेरा है ना, तो अंग्रेजी में हमारे पास है दैट, इसको संबोधित करने के लिए, दैट इज माई पेन। वहीं पर अगर आप हिंदी में की का इस्तेमाल कर रहे हो, जो इस्तेमाल होता है किसी वाक्य में पॉज लगाने के लिए, ठहराव लाने के लिए, तो भी उसकी जगह पर दैट का यूज आप कर सकते हैं। उसने कहा कि वो जाएगा, he said that he will go। he said that he will go।
बहुत या भी। इस्तेमाल करते हैं शब्द TOO का, ठीक है, इसमें डबल ओ लगा हुआ है तो ज्यादा मात्रा में ओ लगा हुआ है तो थोड़ा जोर पड़ेगा इसको बोलते वक्त, यानी कि इसको टू नहीं, इसको टू पढ़ेंगे थोड़ा सा जोर लगा करके। इसका इस्तेमाल दो तरीकों से आपको होता हुआ दिख जाएगा। एक, वाक्य में किसी चीज के ऊपर अगर आप जोर डालना चाह रहे हैं तो वहां पर टू का इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरा, जहां पर आप किसी चीज को शामिल करना चाह रहे हैं तो भी आप टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। देखो स्मार्ट हम ऐसे भी कह सकते थे कि वह स्मार्ट है, लेकिन हमने क्या कहा कि बहुत होशियार है, तो उस बहुत को कवर करने के लिए अंग्रेजी में टू का इस्तेमाल हुआ। ही इज टू स्मार्ट, तो यहां पर स्मार्टनेस के ऊपर हमने एम्फेसाइज किया, जोर लगाया। भी का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि मैं भी चलूंगा, आई विल गो टू, आई विल गो टू, है ना, तो हमने यहाँ पे शामिल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया। फिर है देखा, इस्तेमाल करते हैं सॉ का, है ना, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। सब या सभी या समस्त इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का जब आप सारी चीजों को मिला जुला के बात कर रहे हो। जैसे सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। थोड़ा या कुछ इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्यू का, और ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ बिस्किट, फ्यू बिस्किट्स, यानी कि बिस्किट्स को आप गिन सकते हैं तो आपने फ्यू का इस्तेमाल किया, नहीं गिन पाते तो फ्यू का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए या अतः इस्तेमाल करते हैं शब्द सो का, ये हमेशा रिजल्ट बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे इसीलिए वह आया, सो ही केम। इसी जैसे तुम यहां पर हो इसीलिए वो आया, तो तुम्हारे यहां पर होने का रिजल्ट क्या हुआ कि वो यहां पर आया, तो रिजल्ट हमने बताने का काम किया, इसीलिए वो आया, ऐसे इस्तेमाल हो रहा है ये। साथ, साथ में या लेकर इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का। जैसे उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, ये इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाहर इस्तेमाल करते हैं शब्द आउट का। जैसे वो बाहर आया, ही केम आउट, वो बाहर आया, ही केम आउट। पर या में इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑन का। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब या अभी इस्तेमाल करते हैं शब्द नाउ का जब आप अभी इस मुहूर्त की बात कर रहे हो। जैसे वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ, ही विल कम नाउ। नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नॉट का। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। नया या नई इस्तेमाल करते हैं शब्द न्यू का, कोई चीज नई है उसको बताने के लिए। जैसे ये नया है, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू। का के की अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। जैसे किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। एक इस्तेमाल करते हैं शब्द ए का, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर। एक कप चाय, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। एक के लिए आप वन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों में कुछ खास फर्क है नहीं, ये बस एक नंबर को डिनोट करता है, वो अल्फाबेट को डिनोट करता है, दैट इज इट, इतना ही डिफरेंस है। एक कप चाय, वन कप ऑफ टी। आप अ कप ऑफ टी भी बोल सकते हैं, वन कप ऑफ टी भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर या यदि इस्तेमाल करते हैं शब्द इफ का। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो, ये कंडीशन शुरुआत में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। कंडीशन क्या लगाया कि अगर वो कहता है, कंडीशन लगाया, उसके बाद ही आपने रिजल्ट बताया कि उसका रिजल्ट क्या होगा कि मैं जाऊंगा, तो इफ ही सेज आई विल गो। से इस्तेमाल करते हैं टू का। मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम, टॉक टू मॉम। जैसा या जैसे इस्तेमाल करते हैं एज का। एस यहां पर भी लगा हुआ है लेकिन उच्चारण इसका ज ही होता है, एज। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। कोशिश इस्तेमाल करते हैं शब्द ट्राई का। हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। मिल गया या पाया इस्तेमाल होता है शब्द गॉट का। मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। या इस्तेमाल करते हैं और का। ये दो चीजों के बीच इस्तेमाल होता है, चाहे दो शब्द हो, जो दो कंडीशंस हो, दो इंसान हो, और या दो ऑप्शंस हो, दोनों में से कोई एक आपको मिलने वाला हो तभी ही इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं या नहीं, तो इसमें दो में क्या चीजें हैं, या तो पढ़ रहा है या तो नहीं पढ़ रहा है, तो दोनों में से कोई एक ही चीज ट्रू होगी ना। इंसान एक साथ एक ही मोमेंट में पढ़ भी रहा है और नहीं भी पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता, दोनों में से कोई एक चीज हो रही होगी, इसीलिए और का इस्तेमाल हुआ। आर यू रीडिंग और नॉट।
द्वारा इस्तेमाल करते हैं शब्द बाई का, वह बस द्वारा आया, ही केम बाई बस। लेकिन द्वारा वर्ड जो है पॉपुलरली हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, से। जैसे वो बस से आया, कार से आया, ट्रेन से आया, तो से भी जो है उसका ट्रांसलेशन भी बाई ही होगा। पर इस्तेमाल करते हैं एट का, मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। में इस्तेमाल होता है शब्द इन का, जैसे वो किचन में है, शी इज इन द किचन। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द ही का, अगर ये पुरुष के लिए यूज हो रहा हो, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। है इस्तेमाल करते हैं शब्द इज का, एस लगा हुआ है लेकिन ज उच्चारण होता है, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का, यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। राइट? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे शब्द जो रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होते तो हैं, पर अंग्रेजी इनकी हमें याद नहीं रहने की वजह से अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है। आपको ये दिक्कत ना हो, इसकी कोशिश मेरी हर दिन रहती है, क्योंकि मैं रोज क्लास लेके आती हूँ, साल के 365 दिन मैं क्लास कराती हूँ। तो क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दें। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा ये कोर्सेज हैं कुछ स्पोकन इंग्लिश की, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, ये सब कुछ हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ये बुक्स भी अवेलेबल है। ऐप का नाम है संरीति इंग्लिश अकेडमी, मिलेगी आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर। इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्री और पेड दोनों क्लासेस है यहाँ पर, ठीक है? तो जो जैसी मर्जी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पर अगर कोई समस्या होती है आपको तो। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको पीडीएफ वाली किताबें को डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप जब भी इन किताबों को लें, डाउनलोड जरूर कर लें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, ताकि रोज की क्लासेस आपको टाइम पर आपके मोबाइल पर मिल पाए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। Till then, thank you so much for watching. Stay tuned to Sanriti English Academy.